ये कहानी एक सांवले रंग की लड़की की जिंदगी पर आधारित है, जिसकी शादी उसकी फूफो के लड़के से तय कर दी जाती है। लेकिन अचानक लड़के के पास बेशुमार दौलत आ जाने के कारण उसके दिलो दिमाग में घमंड भर जाता है, जो दौलत के घमंड में उस सांवली लड़की को छोड़कर एक खूबसूरत लड़की से शादी कर लेता है। इधर उस सांवली लड़की के रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन सब रिजेक्ट कर देते थे। इस बात को लेकर वो हमेशा खुद को कोसती रहती थी, यहाँ तक कि खुदा को भी ताने मारती थी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इस सांवली लड़की का अब होगा क्या? इसकी जिंदगी इसको कहाँ तक लेकर जाएगी और इसका कजन उस परियों जैसी खूबसूरत बीवी का क्या हश्र करेगा? कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी। मेरी मंगनी फूफो के बेटे के साथ तय कर दी गई थी। हमारा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। अब्बू मस्जिद में इमाम थे। मेरी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल थी, रंग भी मेरा गोरा नहीं था, मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसी भी हूँ मैं सेहतमंद और तंदुरुस्त हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। मंगनी के बाद फूफी का बेटा दुबई चला गया और खूब पैसे कमाने लगा। 2 साल तक मुझसे बात करता रहा, कभी अब्बू के फ़ोन पर तो कभी किसी और के फ़ोन से मेरी उससे बातें होती रहती थी। फिर ना जाने अचानक उसको क्या हो गया, उसने मुझसे धीरे धीरे बात करना कम कर दिया। शायद पैसों के घमंड ने उसे बदल दिया था, या फिर मैं अब उसे पसंद नहीं थी। धीरे धीरे फ़ोन आना बंद हो गया। फिर एक दिन जब वो वापस अपने मुल्क आया तो कई दिनों बाद वो हमारे घर आया, लेकिन वो सिर्फ मेरे सारे ख्वाब तोड़ने के लिए आया था। उसने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वो गोरा और स्मार्ट था और मैं काली सी, ना ही मैं खूबसूरत हूँ ना ही स्मार्ट। वो मुझसे कहने लगा कि मुझे तुम में से बदबू आती है, तुमको देखकर मुझे डर सा लगता है। वो मेरे दिल पर अपनी बातों से खंजर चला रहा था। बिना वजह मुझसे उलझ पड़ा और मंगनी तोड़कर चला गया। मैं बहुत रोई, मुझे अपने काले होने पर गुस्सा आने लगा। अल्लाह से सिकवा करने लगी, मैं काली और बदसूरत क्यों हूँ? ये एक ऐसा गम था जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन वो मेरी ये दर्द भरी तड़प क्या जाने, वो तो मुझे ये दर्द देकर चैन की सांस ले रहा था। कुछ दिन बाद उसने अपने चाचा की बेटी से शादी कर ली। इसकी शादी के दिन मुझ पर जैसे क़यामत सी टूट पड़ी। उसकी दुल्हन बहुत खूबसूरत थी, ऐसा लग रहा था कि जमीन पर कोई हूर उतर आई है। वो दोनों एक जैसे थे, खूबसूरत और स्मार्ट थे। मैंने दोनों के लिए दुआ की कि दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। इस दिन रोने के बाद मैंने हमेशा के लिए ये चैप्टर बंद कर दिया। मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गई। मेरे लिए रिश्ते तो आते थे, लेकिन मेरी सूरत को देखा जाता था, मेरी सीरत को नहीं। हर बार किसी न किसी बहाने से मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता, लेकिन मैं और मेरे घरवाले इस बात को खूब अच्छी तरह से समझते थे कि असल वजह क्या है। ये काला रंग अब तो ऐसा हो गया कि मुझे शादी के नाम से एक नफरत सी होने लगी थी। मैं हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहने लगी। मेरी जिंदगी किताबों में डूब चुकी थी, पढ़ना पढ़ना और बस पढ़कर कुछ बनना। सर पर इस बात का भूत सवार हो चुका था। कजन की शादी को 1 साल गुजर गया था। हमारा आना जाना भी काफ़ी कम हो गया था। उसे देखे भी काफ़ी वक्त गुजर गया। हाँ, फिर एक दिन मेरे चाचा यानी अपने मामू के बेटे की शादी में आया था। साथ ही उसकी बीवी भी थी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने लाइट ग्रीन सूट पहना हुआ था। इसकी बीवी मेरे पास आई। मैंने मुस्कुराकर उसका वेलकम किया, शादी की मुबारकबाद दी। वो मुझसे बोला, देखो ये है मेरी बीवी, है ना बिल्कुल परियों जैसी। फिर तंज करते हुए बोला, ये कौन सा सूट पहना हुआ है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, इस सूट में और भी काली लग रही हो। इतना सुनना था कि मेरे सारे जख्म हरे हो गए। मेरी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकल पड़े। मैं खामोश हो गई। मेहंदी की थाल मेरे हाथ से गिर गई। मैं बहुत रोई। उसका सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। उसका एक एक लफ्ज मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था।
खैर, जैसे तैसे करके आंसुओं को छुपाते छुपाते मैं घर वापस आ गई। मैं बीएड कर रही थी। मैं दिन रात बहुत मेहनत करने लगी। उम्र बढ़ती जा रही थी। मेरा रिश्ता ना होने की वजह से मेरे लिए कभी तलाकशुदा लड़के का रिश्ता आता, तो कभी 5 बच्चों के बाप का, तो कभी किसी अपाहिज या 50 साल के बूढ़े का रिश्ता आता। लेकिन मैंने हर रिश्ते से इनकार कर दिया। अब्बू चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं। अब्बू ने मेरा बहुत साथ दिया। अब्बू ने हमें दुनिया के साथ साथ दीन का इल्म भी सिखाया था। मैं सारी रात जाग जाग कर पढ़ती थी। अब्बू मेरे पास ही बैठे रहते थे। जब तक मैं पढ़ाई करती थी तब तक अब्बू भी नहीं सोते थे। अब्बू मेरा दर्द समझते थे, मेरी हिम्मत और हमेशा मेरा हौसला बने रहे। अब्बू बस मुझे पढ़ाना चाहते थे। वक्त गुजरता गया। कुछ दिनों बाद मैंने सुना उसने अपनी बीवी को बहुत मारा और मार मार कर उसका बाजू तोड़ दिया। मैंने वजह जानने की कोशिश ना की। मैं तो सिर्फ अब अपनी धुन में मग्न थी। बीएड के साथ साथ मैं वकालत भी पढ़ने लगी। अब्बू चाहते थे कि मैं वकील बन जाऊं और अब्बू जान का कहा मैं कैसे ना पूरा करती। मैं वकील की भी पढ़ाई करने लगी। मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये भी खड़ी हो गई। रिश्तेदार और मोहल्ले वाले सब मिलकर बातें करने लगे। कोई मेरे किरदार पर सवाल उठाता, कोई कहता मैं बूढ़ी हो रही हूँ, किसी लंगड़े लूले के साथ इसे विदा कर दें। इन सब के बावजूद भी अब्बू मेरी ढाल बने रहे और मुझे पढ़ाते रहे। अब्बू बूढ़े हो गए थे। हम सिर्फ 2 बहनें थी। एक मुझसे छोटी थी, लेकिन उसकी शादी हो गई थी। जब मैंने वकालत का इम्तिहान पास कर लिया तो उस दिन अम्मी और अब्बू बहुत रोए, लेकिन ये उनकी बेइंतहा खुशी के आंसू थे। अम्मी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, लेकिन किसी मोहल्लेदार और रिश्तेदार का मुंह सीधा न था। अगर कोई खुश था तो वो सिर्फ मेरी अम्मी और अब्बू थे। अब्बू मेरा माथा चूम कर बोले, मेरी बच्ची, तूने आज मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। उस दिन ताया और चाचा भी हमारे घर आए। उनका मुंह बिल्कुल भी सीधा नहीं था। कहने लगे कि वकील ही बनी है ना, कौन सा जज बन गई है, अब इसकी शादी कर दो। उनके ये कड़वे अल्फाज सीधे मेरे दिल पर लगे कि कौन सा जज बन गई है, वकील ही तो बनी है। मैंने सोचा कामयाबी देना तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर किस्मत में जज बनना लिखा है तो जज भी बनकर दिखाऊंगी। कुछ साल की प्रैक्टिस के बाद अल्लाह का करम हुआ कि मैं जज बन गई। मेरे पास घर, गाड़ी, नौकर सब कुछ था। हमारी गरीबी के दिन अब खत्म हो चुके थे। जज बनने के बाद मुझ पर एक राज खुला। जिस घर में हम रह रहे थे उसे बाबा ने मेरी पढ़ाई के लिए बेच दिया था। मतलब हम अपने ही मकान में किराएदार थे। जज बनने के कुछ महीने बाद ही एक अच्छे घराने का लड़का जिसका नाम जुनेद था वो मेरा जीवन साथी बन गया। और इत्तफाक से अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो भी एक जज था। अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत बख्शी। मैं उस खुदा का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। एक दिन हुआ कुछ यूं जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं लोगों का केस सुन रही थी। अचानक मेरे सामने एक वकील आया। कहने लगा, मैडम, इसके शोहर ने इसे बहुत मारा है और ये अपने शोहर से तलाक लेना चाहती है। जब मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वो कोई और नहीं, मेरे कजन की बीवी थी। वो कजन जिसने मुझे 2 साल की मंगनी के बाद छोड़ दिया था। और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि उसके घर के फैसले भी मुझे ही करने पड़ेंगे। लड़की मुझे देखकर रोने लगी। अगली पेशी पर इसके शोहर को भी बुलवाया गया। वो मेरे सामने कटहरे में नजरें झुकाए खड़ा था। मैंने दिल पर हाथ रखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तू बेहतर फैसला करने वाला है। मैंने इस रिश्ते को टूटने के बाद तुझसे कितने गिले शिकवे किए हैं, मैं कितना रोई। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। अगर मैं इसकी जीवन साथी होती तो आज इस लड़की की जगह मैं तलाक लेने के लिए यहाँ खड़ी रो रही होती। उसने मुझे छोड़ा और मैं आज एक जज हूँ। मुझे ठुकराने वाला आज मेरे फैसले का गुलाम है। मेरा कजन मेरी तरफ देखकर रो रहा था। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके माँ बाप भी शर्मिंदा थे। मैंने दोनों से झगड़े की वजह पूछी। लड़की ने बताया कि मैं इनकी दिन रात खिदमत करती हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी खिदमत से खुश नहीं है। मुझे मेरे घर वालों से भी बातें नहीं करने देते। बस हर वक्त मेरे किरदार पर शक करते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम किसी दूसरे लड़के से बातें करती हो।
और अगर कभी खाने में हल्का सा भी नमक तेज हो जाता है तो ये पूरा का पूरा खाना मेरे ऊपर फेंक देते हैं। मैं जैसे तैसे करके इस जुल्म को चुपचाप सहन कर रही हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो चुका। मैं अब इस इंसान से अलग होना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ एक रखेल की तरह व्यवहार करते हैं। जज साहिबा, अब आप ही बताइए, क्या ऐसे इंसान के साथ कोई रह सकता है जो इंसान अपनी बीवी के किरदार पर उंगलियां उठाए और छोटी छोटी बातों पर मारे पीटे? दोनों की बातें सुनने के बाद पूरी गलती लड़के की निकली। मैंने दोनों को समझाया और घर आबाद करने को कहा। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर वादा करने लगा, मैं अपनी बीवी को अब कभी भी नहीं मारूंगा। खैर, मैंने जैसे तैसे करके उनमें सुलह का फैसला कराया। उसके बाद मैं सीधा घर आई और अपने अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई। मैं अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं सब लड़कियों से यही कहूंगी कि वो खुद पर भरोसा रखे, अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहो। कोई छोड़ जाए या कोई रिश्ता तोड़ जाए तो दिल पर हाथ रखो और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। मैं आपके सामने हूँ, एक काली कलूटी और ठुकराई हुई। अगर आज मैं ठुकराई ना जाती तो आज मैं जज ना होती और मुझे जुनेद जैसा अच्छे अखलाक का सोहर न मिलता। अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। रोना धोना बंद करो, हिम्मत करो और खुद को पहचानो। अपनी किस्मत खुद लिखो। अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बेहतर फैसला करने वाला है। ये कहानी आपको क्या सिखाती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।